आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये वाल्मीकि समाज के लोगों की ताकत थी जो आज तक के वाल्मीकि समाज के लोगों को लेकर के भारत बंद करते आए हैं। जो चंद्रशेखर रावण दलित करके चमारों की राजनीति करता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, चमारों की राजनीति जो करता है ये राजनीति करना छोड़ दे। हमने कहीं ना कहीं ये सोचा था आप हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, परंतु आपने वाल्मीकि समाज को आईना दिखाने का काम कर दिया और ये बता दिया कि हम वाल्मीकि समाज के साथ नहीं है। इसीलिए अब ये 12.5% जो वाल्मीकि समाज के लिए करा गया है, अब उनके दर्द हो गया कि ये तो अब इन्हें मिल गया और हमारी बराबरी ना हो जाए, हमारी बराबरी ना हो जाए। बस यही इसका सबसे बड़ा मेन कारण था कि वो डरते हैं कि कहीं ये लोग हमारे बराबरी पे खड़े ना हो जाएं। हमारे समाज में जो कुछ लोग चंद्रशेखर भाई के साथ लगे हुए हैं वो अभी फिलहाल में गुमराह हैं। क्या उस सांसद को, वाल्मीकि समाज को, जिन्हें वो जो अपना छोटा भाई कहते हैं, क्या उनके हक के लिए बोलना नहीं चाहिए था? उनके पेट में ये दर्द है क्योंकि उनका बेटा तो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, अधिकारी बन गया, ठीक है, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गया। हमारा तो कोई समाज का आज तक कोई बना ही नहीं है। उनका किलिसने का कारण यही है कि वो अब तक जितना भी जो आरक्षण था वो सब का सब उन्हीं यूज कर रहे थे। भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट माननीय जो फैसला दिया है इसमें कहीं फेरबदल की कोई कोशिश करता है तो वाल्मीकि समाज पूर्ण तरीका से रोडों पर उतरने का कार्य करेगा और इसका विरोध करेगा। इस गटर में पड़े हैं, आपका सालों से विकास नहीं हुआ है, आपकी बहन बेटियों का सालों से विकास नहीं हुआ। क्या चंद्रशेखर रावण ने इस बात की अपील की? जो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है या चंद्रशेखर भाई ने कहा है, उनकी निंदा करते हैं। वो लोग सब वाल्मीकि समाज के साथ हैं। किसी भी बहुजन समाज के नेता ने वाल्मीकि समाज के बारे में कोई भी एक टिप्पणी नहीं की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट केसी बेनीवाल है। मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने किमी ले को बात की थी, तमाम ऐसे लोग हैं जिस मुद्दे पर उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में भी हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपको कारण क्या नजर आता है? कारण ये है कि जो आज तक वो मलाई खाने का काम कर रहे थे, अब उनके हाथ से या मुंह से वो मलाई छीन ली गई है। वो लोग आज तक कहते रहे पूरे का खाना वो वही खा रहे थे। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है वो एक हम उसका सम्मान करते हैं और पूरा वाल्मीकि समाज पूरी सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सम्मान करता है। और रही बात कि वो अब क्लिस क्यों रहे हैं, उनका क्लिसने का कारण यही है कि वो अब तक जितना भी जो आरक्षण था वो सब का सब उन्हीं यूज कर रहे थे। अपने समाज का कोई भी व्यक्ति, बहुत ही कम आपने देखा होगा कि आईएएस 1700 में 72 अपने समाज के, उसकी बराबरी पर लाने के लिए इस क्रीमी लेयर को लाना बहुत ज़रूरी था। जब आप क्रीमी लेयर की बात करते हैं, आप वकील हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्रीमी लेयर होता क्या है? क्रीमी लेयर दो तरीके के होते हैं, एक क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में वो होते हैं जो उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं और नॉन क्रीमी लेयर में वो व्यक्ति होते हैं जो निम्न स्तर के होते हैं। तो अब तक क्या था, सारे का सारा क्रीमी लेयर का लाभ जो ले रहे थे वो उच्च स्तर के ले रहे थे। उसी का लाभ लेने के लिए नॉन क्रिमिनल वाले जो निम्न स्तर में थे उनका लाभ नहीं ले पाते थे, इसीलिए क्रीमी लेयर को इसमें लागू किया गया। कुछ मेरी बात ऐसे भी सुनने में आई है कि जो आरक्षण है वो सिर्फ एक ही पीढ़ी को मिलेगा। अगर एक ही पीढ़ी को लाभ मिल चुका है तो अगली पीढ़ी को उसका आरक्षण नहीं मिलेगा। इससे आप सहमत हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरक्षण तो प्रत्येक व्यक्ति का एक हक और अधिकार है। लेकिन जो लोग वेल सेटल हो चुके हैं, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, अभी मैं कुछ बहुजन समाज के लोगों से बातचीत कर रहा था, वो लोग तो बड़ा विरोध कर रहे हैं इसका। तो मैंने बातचीत भी करी, आरक्षण की आज भी जरूरत है, क्योंकि वो आज तक वही उसका यूज करते रहे थे भाई। अब क्योंकि अब मानिए कुछ तबके के ऐसे लोग हैं जो उन्हें उसका लाभ मिल ही नहीं पा रहा था। जो बाकी के थे क्रीमी लेयर के बंदे, उन्हीं का यूज कर रहे थे। अब इसीलिए वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, ना उनका लाभ मिल रहा था, सारा लाभ तो वही ले जा रहे थे। तो जिन लोगों के पेट में दर्द है उनका सबसे बड़ा कारण क्या है, मुझे एक बात बताइए। सबसे बड़ा कारण ये है कि वही बहुजन समाज के जो व्यक्ति, मैं खुल्ला कहूँगा, जो बहुजन समाज के व्यक्ति जो इसका लाभ ले रहे थे उसका सारा लाभ यही ले रहे थे। इसीलिए अब ये 12.5% जो वाल्मीकि समाज के लिए करा गया है, अब उनके दर्द हो गया कि ये तो अब इन्हें मिल गया और हमारी बराबरी ना हो जाए। बस यही इसका सबसे बड़ा मेन कारण था कि वो डरते हैं कि कहीं ये लोग हमारे बराबरी पे खड़े ना हो जाएं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद का रहने वाला। बात कर रहे हैं, देखिए बुरा मत मानेगा, मैं कुछ वाल्मीकि समाज के मोहल्ले में आजकल जा रहा हूँ, भीम आर्मी के बड़े समर्थक वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज का प्रोग्राम, भीम आर्मी का कोई भी समर्थक यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो आदेश आया है 1/8/2024 को,
और उस आदेश में पंजाब बनाम देवेंद्र के नाम से वो आदेश आया, जो आदेश है 565 पेज का। मैं बताना चाहूँगा कि भीम आर्मी का जो चीफ है वो पेशे से एक अधिवक्ता है और वर्तमान में सांसद है। क्या उस सांसद को वाल्मीकि समाज को, जिन्हें वो जो अपना छोटा भाई कहते हैं, क्या उनके हक के लिए बोलना नहीं चाहिए था? क्या उन्हें कहना नहीं चाहिए था कि आइए अब हम आपका हाथ पकड़ते हैं, आप सालों से इस गटर में पड़े हैं, आपका सालों से विकास नहीं हुआ है, आपकी बहन बेटियों का सालों से विकास नहीं हुआ? क्या चंद्रशेखर रावण ने इस बात की अपील की? नहीं की। तो हम 21 तारीख को भी उनका बहिष्कार करते हैं और पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। अपने आप को बहुजन समाज का सुप्रीमो कहने वाली बहन कुमारी मायावती जी का क्या स्टेटमेंट आया? अगर उनका स्टेटमेंट आ जाता तो ये समाज जो बरसों से उनके साथ लगा हुआ है, उनके राजनीतिक करियर जो अब गड्ढे में जा चुका है, कहीं ना कहीं उभर के आता। परंतु किसी भी बहुजन समाज के नेता ने वाल्मीकि समाज के बारे में कोई भी एक टिप्पणी नहीं की। उसका विशेष कारण ये है कि उनका छोटा भाई उनके स्तर पर आके खड़ा ना हो जाए। लेकिन अब क्या होगा इसके बाद? अब जैसे तमाम नेता विरोध कर रहे हैं, मैं चंद्रशेखर की बात करूं, चंद्रशेखर प्रमुखता से भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है, इसके बाद क्या सोल्यूशन निकलता है? विरोध भी करते हैं तो देखिए, विरोध करना अलग है। हम सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, हमारा समाज उसका पालन करता है, हम लोग सदैव पालन करते आए हैं। परंतु अगर चंद्रशेखर रावण और बहन कुमारी मायावती अगर इन चीज़ों का विरोध करती हैं तो हम भी इन चीज़ों का विरोध करते हैं, क्योंकि अगर वो हमें अपना छोटा भाई नहीं मानते तो कहीं ना कहीं अब भी हम उन्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानेंगे। और ये समाज जैसे वो हमारा विरोध कर रहा है, हम भी उसी तरह उनका विरोध करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो 1/8/2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इस पर आप सभी लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि ये 4 राज्यों में लागू हो चुका है और लागू होने जा रहा है। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य स्तर पर धीरे धीरे ये काफिला चलता रहना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद ने, आपने सुना होगा ये फैसला आया था, चंद्रशेखर आजाद ने जजों की भी जातियाँ पूछी हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा होता है, जजों की जातियाँ पूछने का कारण क्या रहा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें एक ऐसी समाज से भी जज थे और माननीय जो 7 बेंचों की पीठ का जो निर्णय आया है उसमें से 6 ने इसे स्वीकार करा है, एक माननीय जज महोदय ने उसे स्वीकार नहीं करा। ठीक है, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि देखिए, जाति पूछना एक अलग चीज़ है, ठीक है, और जातिगत रहते हुए बड़े भाई और छोटे भाई को, जहाँ वाल्मीकि समाज को अपना छोटा भाई कहते थे, हमने नगीना से बढ़ चढ़कर यहाँ तक कि उनको आर्थिक और धनराशि का भी हमने सहयोग करके वाल्मीकि समाज ने उन्हें एमपी बनाया है। जबकि नागीना सीट के से आदरणीय प्रभुदयाल वाल्मीकि जी का टिकट हो रहा था, मगर हमने अपने ही का विरोध करा। मैंने कि नहीं, क्योंकि वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं चाहता था चंद्रशेखर रावण आएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं विकास होगा और हम कहीं ना कहीं आगे आने का कार्य करेंगे। परंतु उनकी इस दोगली जो उन्होंने ये जो चाल खेली है, उसका मैं पूर्ण रूप से मैं इसको नकारता हूं और मैं उनको कहता हूं कि भगवान उन्हें बुद्धि दे और सद्बुद्धि दे। समर्थक थे पहले चंद्रशेखर आजाद के? जी, जब तक मैं समर्थक था चंद्रशेखर का, जब तक उन्होंने चंद बहुत से ऐसे मुद्दों पे समाज के बोले थे। परंतु अब एकदम ही जब जैसे रिजर्वेशन पे ये जो 1/8/2024 में निर्णय आया है, अपना तुरंत ही रुख बदल लिया, तो मैं कहीं ना कहीं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप भी अधिवक्ता हैं और मैं भी अधिवक्ता हूँ। कम से कम अगर आप अपने छोटे का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें भी आपका सम्मान कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि हम वो शख्स हैं कि जो आपको संसद तक पहुँचाया और आपको एमपी बनाया। हमने कहीं ना कहीं ये सोचा था आप हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, परंतु आपने वाल्मीकि समाज को आईना दिखाने का काम कर दिया और ये बता दिया कि हम वाल्मीकि समाज के साथ नहीं हैं। मुझे आप एक बात बताइए, भारत बंद का ऐलान हो गया जिस तरीके से, उस दिन आप क्या करेंगे, क्या विचार चल रहा है? देखिए, भारत बंद का ऐलान जो इन्होंने करा है 21 तारीख को जंतर मंतर पर करा है, मेरी समस्त आपके चैनल के माध्यम से समस्त वाल्मीकि समाज के लोगों से ये निवेदन है कि इस भारत बंद में हम बिल्कुल कतई साथ नहीं हैं, क्योंकि सदियों से बंद चले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं कि हमारे लोगों के लिए जो उन्होंने रास्ता खोला उसका हम निर्णय का स्वागत करते हैं और हम वाल्मीकि समाज जंतर मंतर पर इसका विरोध नहीं करेगा और हम इस विरोध के पक्ष में कतई भी नहीं है। हम इस चंद्रशेखर रावण और बहन कुमारी मायावती का जो भी ये निर्णय है उसको अशोभनीय बताते हैं और इस हम जो 21 तारीख में जंतर मंतर पे भारत बंद है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणबीर जंगारा, जिला गौतम बुद्ध नगर से। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद लगातार तमाम लोग कुछ विरोध में हैं, कुछ पक्ष में हैं, जो लोग विरोध में हैं उनका तर्क क्या है आपकी नज़र में? ऐसा है, उन लोगों का हमारे विरोध में ये तर्क है कि वो लोग हमें अपना छोटा भाई नहीं मानते हैं और
कहीं जो वो मलाई खा रहे थे, जो हमारे हिस्से को उनके पास में जो आपस में बंदर बांट कर लेते थे, इसलिए उनको जलन महसूस हो रही है और वो हमारे हिस्से को हमें देना नहीं चाहते हैं। ये तो भारत बंद का भी ऐलान कर चुके हैं अब। ये भारत बंद का ऐलान जो कर चुके हैं, हमारे वाल्मीकि समाज जितना भी है सब एक स्टेज पे आ चुका है, एक मंच पे आ चुका है। हमारा वाल्मीकि समाज सब इसका विरोध करता है और ये 21 तारीख को भारत बंद करने का जो ऐलान कर रहे हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के जितने भी साथी हैं, जितने भी युवा हैं, मातृशक्ति है, सब एकत्रित होकर जो अपने कार्य पे जाते हैं, बाकायदा कार्यान्वयन पर रहेंगे, चाहे घर पर रहेंगे। हम भारत बंद में हमारा वाल्मीकि समाज का कोई भी सदस्य इनके बीच में नहीं जाएगा। और उसके बाद में अगर ये 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान करते हैं और कहीं ना कहीं भारत बंद में भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट माननीय जो फैसला दिया है, इसमें कहीं फेरबदल की कोई कोशिश करता है, तो वाल्मीकि समाज पूर्ण तरीक़ा से रोडों पर उतरने का कार्य करेगा और इसका विरोध करेगा। मुझे आप एक बात बताइए, देखिए मैं गाजियाबाद में खुद कवर करता हूँ, तो वाल्मीकि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीति मुद्दा अलग है, लेकिन जब समाज की बात आती है, मुझे एक भी कार्यकर्ता भीम आर्मी का कहीं नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आदरणीय जी, ऐसा है, हमारे समाज में जो कुछ लोग चंद्रशेखर भाई के साथ लगे हुए हैं वो अभी फिलहाल में गुमराह हैं, लेकिन कुल मिला के ऐलान हो चुका है। एकजुट होकर जो जितने भी भीम आर्मी में साथी हैं वो सब वाल्मीकि समाज के साथ हैं और वो उसकी निंदा करते हैं। जो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है या चंद्रशेखर भाई ने कहा है, उनकी निंदा करते हैं। वो लोग सब वाल्मीकि समाज के साथ हैं और पूर्ण तरीक़ा से वाल्मीकि समाज एकजुट होकर नहीं है। जितने भी हमारे साथी अन्य पार्टियों में हैं या अन्य संगठनों में हैं, वो सब वाल्मीकि समाज के साथ हो चुके हैं और उन्हें धीरे धीरे सब जानकारी हो चुकी है। इस कारण हम सब एक मंच पे आ रहे हैं। अभी जल्दी में कल ग्रेटर नोएडा में महापंचायत हुई थी, आज यहाँ पे हैं। इसी तरीक़ा से पूरे राज्यों में जितने भारतवर्ष में राज्य हैं सब में वाल्मीकि समाज की महापंचायतें चल रही हैं। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार नाम है। अभिषेक भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरह के चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत बंद का ऐलान किया है, क्या समझ में आ रहा है उनको देखकर? ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो भारत बंद का ऐलान किया है, हमारे कुछ दलित भाई और हमारे कुछ वाल्मीकि समाज के लोग ही उनसे गुमराह है। उन्होंने जाति जय भीम का नारा लेके दलित कर करके उन्होंने राजनीति करी है हमारे समाज पे, और हमारा समाज अभी भी गुमराह है। उन्हें पता नहीं है, शिक्षित नहीं है और एकत्रित नहीं है। आज हमारा महापंचायत हमारे रॉयल वाल्मीकि आर्मी की तरफ से हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा संपूर्ण समाज है और आपके चैनल से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो नया युवा है, वाल्मीकि समाज को जगाओ। और जो चंद्रशेखर रावण दलित करके चमारों की राजनीति करता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, चमारों की राजनीति जो करता है, ये राजनीति करना छोड़ दे। और ये जो क्रीमी लेयर जो आया है, इतना मेरे को थोड़ा ज्ञान है, क्रीमी लेयर जो आया है SC ST के लिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और जो हमारे लिए जो आया था, हमारे सपोर्ट में आया था, ना कि एक किसी विशेष जाति के लिए आया था। इसके अंदर भी 36 बिरादरी की संपूर्ण जाति जो हमारे को समर्थन कर रही है। मध्य प्रदेश ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली के अंदर भी काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, जो कि अभी इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। हमारा वाल्मीकि समाज बहुत ही एक तरह से अभी पिछड़ा समाज कहलाया जाता है। मैं दिल्ली की कैपिटल में रहता हूँ मैं, जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस आई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास करी है। चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों में या BSP की बात करूँ, ASP की बात करूँ, इनके पेट में दर्द क्यों है इस बात पर? उनके पेट में ये दर्द है क्योंकि उनका बेटा तो IAS बन गया, IPS बन गया, अधिकारी बन गया, ठीक है, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गया। हमारा तो कोई समाज का आज तक कोई बना ही नहीं है। हम वाल्मीकि समाज धीरे धीरे करके एकत्रित हो रहे हैं, तो इनको ये बुरा लग रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस गवई जी ने जो गाइडलाइंस दी है, इसके लिए हम वाल्मीकि समाज पूरा समर्थन करेंगे। और जो माननीय भारत बंद का विरोध करते हैं आप? भारत बंद का जोरदार हम पूरा संपूर्ण वाल्मीकि समाज इसका विरोध करेगी और प्रत्येक राज्य के अंदर सारा संपूर्ण समाज इसका विरोध करेगी। और आने वाली जो भी महासभा होगी, चढ़ बढ़कर वाल्मीकि समाज और जितने भी 36 जाति आती हैं इसके अंदर SC ST वर्गीकरण में, जो सारी बिरादरी चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेश कुमार छैलाना है। आप मुझे एक बात बताइए, भारत बंद का जो ऐलान हो चुका है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? भारत बंद का जो ऐलान कर चुके हैं, जो वो लोग कर चुके हैं जिनको हमारे हक और अधिकार से, जिनके पेट में आज दर्द हुआ है, जो वर्षों से हम लोगों को लेकर, वाल्मीकि समाज के तबके के लोगों को लेकर के जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोगों को लेकर के जो मजबूत हो गए हैं, तो वाल्मीकि समाज के लोग अब निकलकर घरों से आ गए हैं, जगह जगह जाकर के अपनी महापंचायतें लगा रहे हैं। और ये वाल्मीकि समाज को लेकर के जो आज तक ये भारत बंद करने का जो ऐलान करते आए हैं, लेकिन मैं इनको बता दूं, ये वाल्मीकि समाज के लोगों की ताकत थी जो आज तक के वाल्मीकि समाज के लोगों को लेकर के भारत बंद करते आए हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग अब ये जागने का काम कर चुके हैं, समझदार हो चुके हैं और पढ़ लिख करके वो शिक्षित भी हो चुके हैं। और वो आज जगह जगह जा कर के अपने वाल्मीकि समाज के लोगों में जो आक्रोश आ चुका है, जो लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, ये भारत बंद करने की तो दूर की बात है, ये अपने एक नगर को बंद कर दिखाएं। जब तक वाल्मीकि समाज के लोग
इनके सहयोग में थे। ये एक गली नगर की बात तो दूर की बात है, पूरे भारत को बंद कर दिया करते थे।